लोग अपने मुंह पर हाथ रखेंगे, ओ भजिंदर सिंह क्या कर रहा तू। लेकिन जो पहरुओं की तरह गलत लोगों पर भौंकते हैं वो आनंद मनाए। उसने कहा तेरा मन कच्चा ना हो। जा, तेरे घर में 2 मोते होंगे यूट्यूबर वाले। बाइबल कहती है जो श्राप देने से प्रीति रखता है उस पर श्राप आ पड़ा। ये भजिंदर सिंह ने भी ठान लिया है, बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। आमीन। इतने यूट्यूबर हैं बुराई कर रहे हैं, उनको कह रहा हूं आत्मा मेरे ऊपर आया हुआ है इस समय। जीसस ने कहा जो सोता ही खारा है, जो अंदर खारा है, जो अंदर कड़वा है, उसके अंदर से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मेरे से ज्यादा किसी ने सहन नहीं किया होगा। बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहे होंगे तुम, मैं अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पर नहीं। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं, कोई बोले चोर चोर चोर, अगर मुझे गुस्सा लग रहा है तो इसका मतलब मैं चोर हूं। कि वो जो कड़क होते थे। हालेलुया। ओए तू मर जाएगा अगले साल। वेलकम वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं अभी जो क्लिप आपने देखा है प्रॉफिट भजिंदर सिंह और अंकुर नरूला जो हैं, इनके दरमियान ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इनके अंदर कोई जंग चल रही हो, कोई फाइट चल रही हो। ये कोई एक जो है आपको ऐसे लग रहा होगा कि राइट के ऊपर खड़ा है, दूसरी तरफ आपको लग रहा है इक्वल पावर है, लेकिन वो जो है गलत कर रहा है और उसको इवल पावर को रोकने के लिए जो गुड पावर है वो मैदान में आ रही है। आपको इस तरह की फाइट क्यों दिखाई जा रही है, ये चीज आपने सोचनी है। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, जो कुछ आपको लग रहा है कि ये है, ये वैसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये जो फ्री मेसन्स हैं, इनका मोटो क्या है? ऑर्डर आउट ऑफ केओस। ये हमेशा जंगे करवाते हैं, हमेशा ये क्या करते हैं? बिगाड़ पैदा करते हैं, केओस को लेके आते हैं, फिर उसके अंदर से कानून को बनाते हैं। ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिनसे ये राज करते हैं और आपके सामने है, जब भी कहीं पर केओस होगा उसी में से तो ऑर्डर निकलेगा। तो ये केओस जानबूझकर बनाया गया। और मैं आपको बता दूं, ना अंकुर नरूला जो है वो कोई दूध का धुला है और ना ये दोनों तेल पानी बेचते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये दोनों ले हैंड प्रेयर्स जो है वो पैसे लेके करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मिरेकल्स वगैरह और ये जो सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं, ये पूरा एजेंडा है। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। मैं काफी साल पहले उस वीडियो को बना के मैंने आपको एक्सपोज करके बताया था कि कैसे ये हीलिंग मिनिस्ट्रीज जो है वो चल रही हैं, किस तरह से फेक किया जाता है सारा कुछ। गवाहियां जो है वो खरीदी जाती हैं, कोई 100 रुपए वाली गवाही होती है, कोई 200 रुपए वाली गवाही होती है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि 80% अगर बुरे लोग हैं तो 20% लोग अच्छे भी हैं, सही लोग भी हैं, जो वाकई ही जिनके पास खुदा ने ये कुदरत दी है कि वो हीलिंग करते हैं। इन 80% लोगों का मकसद उन 20% लोगों को चर्च से बाहर करना है, अथॉरिटी से बाहर करना है और सारा कब्जा करना है। जो पाकिस्तान खुदा ने लगाया, जो खुदा की भेड़ें हैं, उनके ऊपर इन्होंने कब्जा करना है। तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि जैसे शायद इन दोनों की फाइट आपस में चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि ये दोनों उसी सेम चीज के लिए काम कर रही हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आपने देखा कि भजिंदर सिंह की लैंग्वेज क्या थी। उसने कहा कि भाई जा यूट्यूबर, तेरे घर 2 मौतें होंगी। जा, तेरे घर में 2 मोते होंगी यूट्यूबर वाले। जा, तेरे घर में 2 मोते होंगी यूट्यूबर वाले। खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करने के लिए उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया। तब भी यीशु मसीह कह रहे थे, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जो कोई भी खुदा के लोग हैं, जैसे इसने यूसुफ की बात भी की है, तो यूसुफ ने भी गुनाह नहीं किया और ना ही अपने भाइयों को कर्स दिया है, ना ही उनके ऊपर लानत की है। लेकिन आप नोट करें, भजिंदर सिंह यहां पर यह कह रहा है कि मेरे ऊपर आत्मा आया हुआ है, मेरे ऊपर रूह आई हुई है। कौन सी रूह है? ये इवल स्पिरिट है, ये होली स्पिरिट है ही नहीं। और ना उसने वर्ड यूज किया कि मेरे ऊपर जो है पाक रूह आया हुआ है, ठीक है। उसने क्या बात की? उसने कहा मेरे ऊपर सिर्फ आत्मा आई हुई है। कौन सी आत्मा है आप खुद ही डिसाइड कर लो। उनको कह रहा हूं आत्मा मेरे ऊपर आया हुआ है इस समय। अब खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बट दो वी और एन एंजल फ्रॉम हेवन प्रीच एनी अदर गॉस्पेल अनटू यू देन दैट विच वी हैव प्रीच्ड अनटू यू, लेट हिम बी एक्कर्स्ड। जो कोई भी आपको कोई और आके खुशखबरी सुनाता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक सही नहीं है, तो वो क्या हो? उसके ऊपर लानत हो। तो भजिंदर सिंह साहब जो दूसरों के ऊपर लानत कर रहे हैं, बेसिकली ये खुद लानत के नीचे हैं, जो कि इनको खुदा के कलाम की सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। और मुझे तो शक है कि ये शख्स क्रिश्चियन भी नहीं है, क्योंकि मसीही लोगों के अंदर खुदा का खौफ होता है और इसके अंदर कोई खुदा का खौफ नजर नहीं आ रहा है। ये कह रहा है मैं बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। ये भजिंदर सिंह ने भी ठान लिया है, बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। आमीन।
इतने यूट्यूबर हैं बुराई कर रहे हैं कि ये बजिंदर सिंह ने भी ठान लिया है बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। आमीन। इतने यूट्यूबर हैं बुराई कर रहे हैं। तो खुदा ने तो कामिल फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी नीचे गिरा दिया था, तो इंसान की क्या औकात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा को मैं पसंद नहीं है, मैं सिर्फ खुदा कर सकता है, और मैं जो है वो मगरूरी को शो करती है। और यहां पर ये बजिंदर सिंह जो दावा कर रहा है कि ये बढ़ता चला जाएगा 2024 में, तो आप इसके डिक्लाइन को अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि जब कभी भी किसी ने खुदा को पीछे करके खुद को बड़ा बनाया है, हमेशा वो घटाया गया, हमेशा वो दरख्त काटा गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में पीछे बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, और ये सारी स्टोरी जो हमारे सामने लाई गई है, इसका मकसद क्या है। कि बीच में आके जब आप उनकी आत्मा को नरक भेजने की तैयारी कर लेंगे, तो आपको समझना होगा ये नहीं होने दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में मैं इस कमेटी की अब अगुवाई करूंगा, जो धार्मिक विंग होगा। तो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, उसके पॉलिटिकल विंग अपना काम करेगा, लेकिन जो धार्मिक विंग है ये अब अपनी रीति के साथ काम करेगा, और सब कुरीतियों के खिलाफ, सब कुकर्मों के खिलाफ, सब व्यभिचारों के खिलाफ ये खुल के खड़ा होगा। और अगर लोग नहीं सुधरे तो ये सब तरह के काम करेगा, वो लीगल हो, वो सरकारों से मिलना हो, वो कोई कुछ भी हो, ये काम किए जाएंगे। अभी जो बात आपने सुनी है ना, ये है मेन पीछे का मकसद। मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये कवानीन बनाते हैं, अब इन्होंने एक कमेटी बनाई है जी, जिसका नाम है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी। अब इस एक्शन कमेटी के ऊपर पूरी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, आप इनका मकसद जाकर पढ़ सकते हैं क्या मकसद है। मेन इस कमेटी को बनाने का मकसद ये है कि बुरे लोगों को रोकना है। आपको पता है फ्री मेसनरी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं गुड और इवल को शो करने के लिए। अगर आप अच्छे हैं तो वो आपको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, बुराई के खिलाफ, और अगर आप बुरे हैं तो आपको इस्तेमाल किया जाएगा अच्छाई के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, आपको बुरी वाले विंग में रखा जाएगा। जैसे अंकुर साहब ने यहां पर कहा है ना कि भाई दो विंग होंगे, एक पॉलिटिकल जो विंग होगा वो तो पॉलिटिकली काम करेगा, और दूसरा विंग जो कि धार्मिक विंग होगा। ये बड़ा खतरनाक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब कौन डिसाइड करेगा व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, कौन सी गॉस्पेल सच्ची है, कौन सी गॉस्पेल झूठी है, अब किसी को नहीं पता चलेगा। उसकी रीजन ये है कि लोगों ने तो खुद बाइबल पढ़नी है कोई नहीं है, लोगों ने जाके दुआएं करवानी है कि हमारा काम रुका हुआ। अब मैं देख रहा था बजिंदर सिंह के चर्च में क्या गवाहियां आ रही हैं जी, हमारा कनाडा का वीजा लग गया जी, हमारा फलां वीजा लग गया है, हमारा जो है वो फलां हो गया, हमारा टमका हो गया। ये जितनी भी गवाहियां थी, इन सब गवाहियों के अंदर मटीरियलिज्म नजर आ रहा था। अब कैसे चर्च के अंदर, सिर्फ यहां पर नहीं, ग्लोबली थ्रू आउट द वर्ल्ड चर्च के अंदर फ्री मेसन्स ने पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया है, और ये इन्वेस्ट करने का मकसद चर्च को तबाह बर्बाद करना है। But in this world, he said, the birds of the sky have a nest to dwell in, the foxes have places to go and sleep, yet the Son of Man has no place to rest his head on. Yet I am the Creator, everything is mine, but in this world I lived as a total stranger. And the church wants to be like the world. The church is very powerful. We know so many politicians. We've got so much money. We've got so much power. We've allowed Freemason to infiltrate the church. आपने सुना, ये फादर भी यही बात कर रहे हैं कि फ्री मेसन्स ने चर्च के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, इन्फिल्ट्रेट कर दिया है चर्च के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करके, और इन्होंने बेसिकली खरीद लिए हैं वो तमाम लोग जो कि आपको चर्च की हायरार्की के अंदर नजर आते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चर्च को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि फ्री मेसन्स आर नॉट क्रिश्चियंस। इसके ऊपर मैं बार बार वीडियोस बना के आपको बता चुका हूं कि कैसे वो लूसीफेरियन है और लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन के ऊपर मानने वाले लोग हैं। तो अब इस कमेटी से क्या होने जा रहा है? इस कमेटी से नए ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि कौन प्रीच कर सकता है, कौन प्रीच नहीं कर सकता, कौन यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता। ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी, और बाद में अगर मेरे जैसे बंदे अगर आपकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें अरेस्ट किया जाएगा। ये ग्लोबल कमेटी बनाई जा रही है, ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा। यहां पर यह नहीं है कि भाई इंडिया के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई बात कर रहा है, तो पाकिस्तान में अगर कोई बंदा बैठा हुआ बात कर रहा है तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये आपस में सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक हो जाएंगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इनका मकसद चर्च को खत्म करना है, क्रिश्चियंस को खत्म करना है, और उस झूठी खुशखबरी को आप तक लेके आना है जिसका मकसद
मुखालफे मसीह के लिए राह तैयार करना है, ताकि जो मसीही हैं वो भी मुखालफे मसीह की छाप ले लें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूं और लोगों को गुमराह करेंगे। तो ऐसे में मैं अपने मसीही बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी बाइबल्स को उठाएं और उनको पढ़ें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, किसी ऐसे शख्स से राब्ता करें जो पढ़ सकता है। अगर आप उससे भी नहीं राब्ता कर सकते, बहुत सारी ऐसी मार्केट में डिवाइसेस आ चुकी हैं कि आप ऑडियो बाइबल ले सकते हैं, आप सुन सकते हैं, सुन तो सकते हैं ना खुदा के कलाम को, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कोशिश करें कि बाइबल को खुद पढ़ें। जो लोग खुद पढ़ेंगे उनकी जिंदगियां तब्दील होंगी, उनको कोई भी गुमराह नहीं कर पाएगा।